आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th हिंदी स्पर्श भाग 1 का पार्ट 7 धर्म की आड़ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? तो इसका उत्तर है, आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है और आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। प्रश्न 2, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए, यानी क्या प्रयास होने चाहिए? तो इसका उत्तर है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? तो इसका उत्तर है, आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबसे बुरा दिन वह था जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। प्रश्न 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? तो इसका उत्तर है, अति साधारण आदमी तक के दिल में यह बात घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा में जान देना उचित है। प्रश्न 5, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं शुद्ध आचरण और सदाचार। लिखित प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? तो उत्तर है, चलते पुर्जे लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति एवं अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। प्रश्न 2, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? तो उत्तर है, चालाक आदमी साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? तो उत्तर है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि 2 घंटों की पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज पढ़कर हर तरह का अनैतिक काम करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, तो आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा। प्रश्न 4, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? तो इसका उत्तर है, देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयासों में मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों की सहभागिता को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना पर चोट पहुंचती है। प्रश्न 5, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धनों के बीच घोर विषमता है। विषमता यानी एक दूसरे के विषम हैं। जहां धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है, गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर और अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। प्रश्न 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? तो इसका उत्तर है, नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते वो धार्मिक लोगों से अच्छे हैं। उनका आचरण अच्छा है, वह सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरी ओर धार्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे साधे लोगों को उनकी असलियत बताना होगा। जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं
उन लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। प्रश्न 2, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो इसका उत्तर है, बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना है। प्रश्न 3, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। प्रश्न 4, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, सर्वत्र समझते थे। वे एक कदम भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता, यानी बड़े दिल वाला। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। प्रश्न 5, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका उत्तर है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए ज़रूरी है कि पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर हम दूसरों का अहित करने, बेईमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हो सकते। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों के कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाएं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें, वह सब व्यर्थ है। ग, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता, बूझता और दूसरे लोग जिसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। तो इसका उत्तर है, उक्त कथन का आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की अधिक शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती। प्रश्न 2, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो इस प्रश्न का आशय है, यहाँ यानी भारत देश की बात हो रही है, भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। वे धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधाभासी बातें साधारण लोगों के दिमाग में भर देते हैं और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर उनका मसीहा स्वयं बन जाते हैं, यानी खुद जो वो कहते हैं वो उन लोगों से वही करवा लेते हैं। इन धर्मार्थ लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ाया भिड़ाया जा सकता है। कुछ चालाक लोग इनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। प्रश्न 3, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। तो इसका आशय है, इस उक्ति का अर्थ है कि आने वाला समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा।
सत्य आचरण और सदाचार से ही भले आदमी की पहचान की जाएगी। प्रश्न 4, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो इसका आशय है कि स्वयं को धार्मिक और धर्म का तथाकथित ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को सबसे बड़ा आस्तिक समझते हैं, यानी भगवान को मानने वाला समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे मानो या ना मानो, पर अपने आचरण को सुधारो। लोगों को लड़ाना भिड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो, इनकी भलाई के बारे में सोचो। अपनी इंसानियत को जगाओ। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पशु प्रवृत्ति को त्यागो, यानी पशु मत बनो, और अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। अब करते हैं भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए, यानी इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। पहला है धर्म, धर्म का होता है अधर्म। ईमान, बेईमान। साधारण, असाधारण। स्वार्थ, परमार्थ। दुरुपयोग, सदुपयोग। नियंत्रित होता है अनियंत्रित। स्वाधीनता का पराधीनता। प्रश्न 2, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। तो उपसर्ग दिए हुए हैं ला, बिला, बे, बद, ना, खुश, हर, गैर, और इनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। तो उपसर्ग होते हैं जो शुरू में लगते हैं, जैसे ला से लापता, लावारिस। ना से ना समझ, नालायक। बिला से बिला वजह, बिला नागा। खुश का होता है खुशकिस्मत, खुशबू। बद का होता है बदनसीब, बदतमीज। हर का होता है हर वक्त, हर दिन। बे का होता है बेवफा, बेरहम। और गैर का गैर हाजिरी और गैर कानूनी। इसी तरह से और उपसर्ग भी आप इस्तेमाल करके और शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार त्वा प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको उपसर्ग बताए, उसको शुरुआत में लगाते हैं और शब्द बनाते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के आखिर में लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देव में त्वा जोड़ेंगे तो देवत्व हो जाएगा। इसी प्रकार से व्यक्ति में त्वा जोड़ेंगे तो व्यक्तित्व हो जाएगा। अपना में त्वा जोड़ेंगे तो अपनात्व हो जाएगा। देव में त्वा जोड़ेंगे तो देवत्व हो जाएगा। मनुष्य में त्वा जोड़ेंगे तो मनुष्यत्व हो जाएगा। और आखिरी गुरु में त्वा जोड़ेंगे तो गुरुच हो जाएगा, गुरुत्व भी हो सकता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छाट कर लिखिए। तो पहला उदाहरण है चलते पुर्जे। उसी प्रकार से पढ़े लिखे, इने गिने, सुख दुख, पूजा पाठ। प्रश्न 5, भी शब्द का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। तो इससे आप भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य यहाँ पे दिए हैं, यहाँ आम के साथ नीम के भी पौधे लगाना, बाजार से फल के साथ सब्जियाँ भी लाना, सुमन के साथ काव्या भी आएगी, पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सीखना चाहिए, किसानों की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है। तो ये तो हो गए 5 वाक्य प्रयोग। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से भी शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पार्ट का जो सार है, जो व्याख्या है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।